हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम गौर एंड बच्चों आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर अपरिमित में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हमारे पास अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 21B है। 21A हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने 21A का जो वीडियो है वो नहीं देखा है वो जाके उसको भी देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में बच्चों हम 21B करने वाले हैं, है ना। तो उस वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया तो हम 21B भी करेंगे एंड इस तरह से हम एक एक एक्सरसाइज करके कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से, जिन बच्चों ने 21A एक्सरसाइज 21A देखी है एंड 21B भी देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, खुद से ट्राई करें, है ना। आप इस तरह से मत देखो कि आप देखते जा रहे हो, है ना। पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको नहीं आता है तो आप हिंट लो, देन अगेन आप देख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ देख रखी थी, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे हमने कुछ आइडेंटिटी देखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। एक और आइडेंटिटी हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है बेटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बेटा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी हैं जिनके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। जैसे कि हमें पता है कि हम tan a को sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हम cot a को cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, क्योंकि tan एंड cot एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो cot a को हमने cos a अपॉन sin a लिखा था। और हमें जैसे कि हमें ये पता चला कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो क्या आता है, वो 1 के बराबर आता है। तो tan a इंटू कॉट ए क्या होगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम साइन एंड कॉसेक को लिख सकते हैं। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए जो है वो भी 1 होता है। और सेम हम कॉस एंड सेक के लिए लिख सकते हैं। तो कॉस ए इंटू सेक ए भी क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी हैं और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें, है ना। अभी हम अगेन इन पे बेस्ड फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे लेवल के हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो हमने LHS ले लिया है और LHS लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन लिखा है, कॉस लिखा है, टेन लिखा है, कॉट लिखा है। और RHS को देखा तो साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर हमें RHS साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें जो LHS मिला वो क्या मिला, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, है ना, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ये हमारा क्वेश्चन था और हम इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे पूरी तरह से। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो वो लिखा हमने, तो कॉस ए ऊपर आ गया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस तरह से आ गया। उसके बाद क्या होगा, एलसीएम होगा। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा तो आप देख पा रहे होगे, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, कॉस ए न्यूमरेटर है और ये एलसीएम होके इधर आएगा। तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा बेटा, और क्या आ जाएगा, अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और अगर आप समझदार हो तो आप समझोगे कि यहाँ से रेसिप्रोकल होगा और ये वाला कॉस ऊपर चला जाएगा, वो हम भेजेंगे। बट अभी हम कर लेते हैं और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो इधर हमने प्लस लगा लिया और जब एलसीएम हुआ तो साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए
और अपॉन में बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। अच्छा, मीन डिवाइड का साइन आपको पता है ये वाला है, तो यहाँ से रेसिप्रोकल होने वाला है, तो हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इधर ये कॉस ए ऊपर जा चुका होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा। तो इसको लिख लिया, और सेम साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना, ये आ गया। अब इसके बाद नहीं समझ में आता है कि अब क्या करें, तो आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप समझ पाओगे क्या, कि आप एक काम करो, इन दोनों को आप सेम बना सकते हो। कैसे, इन दोनों में बस साइन का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हो तो ये साइन के आगे माइनस कॉमन निकालने से होता क्या है, दोनों के साइन चेंज होते हैं। अच्छा, साइन चेंज होते हैं तो कैसे होते हैं, वो माइनस आएगा, वो माइनस इधर आ जाएगा, समझना आप, क्योंकि ये प्लस है, इधर से माइनस निकलेगा, ब्रैकेट लगेगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, और साइन ए जो है वो नेगेटिव हो चुका होगा, तो माइनस का साइन ए आ चुका होगा, और क्या, प्लस का कॉस ए आ चुका होगा। और इसको आप अरेंज करके लिख लो तो आप इसे कॉस ए माइनस साइन ए लिख चुके होगे, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से माइनस कॉमन निकालना है, ये वाला स्टेप आपको दिमाग में रखना है। ऐसा अभी आगे जाके एक दो सवाल में और होने वाला है, तो वहाँ पे आप समझ जाना है कि आपको माइनस कॉमन निकालना है। तो माइनस हम जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, ये तो एज इट इज रहा, और साइन ए माइनस कॉस ए से हमने माइनस निकाला, वो माइनस इधर आया, और इधर आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इसका एलसीएम सेम आएगा, तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा बच्चों। तो नीचे तो कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, और अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये फॉर्मूला बन चुका है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी, और दूसरा क्या आएगा बेटा, दूसरा आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए मतलब ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस साइन ए जो है ना वो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है कॉस ए प्लस साइन ए, और इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बेटा। तो कॉस ए प्लस साइन ए जो है RHS के बराबर है, तो हम इसका RHS निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हमारा RHS साइन इन कॉस में दे रखा था। तो जब हमने साइन इन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया तो हम इस स्टेप पे आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें फिर से समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और फिर एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, तो कुछ उनसे फिर से गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों कुछ लोग क्या करेंगे, जब हम इस स्टेप पे आ चुके हैं ना, तो हम इसके बाद कुछ बच्चे यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो उनका एलसीएम कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए दोनों आ चुका होगा, है ना। तो आपको करते नहीं जाना है, बीच बीच में सोचना है। जैसे हमने इस स्टेप पे सोचा तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई, हमें इस स्टेप पे फिर से सोचना है तो हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमने कैसे सोचा, हमने माइनस को कॉमन निकाला, क्योंकि हमें दिख रहा था ये दोनों सेम बनाए जा सकते हैं। माइनस को कॉमन निकाल के वो माइनस यहाँ पे आया, इनके साइन चेंज हो गए, ये दोनों सेम हो गए, सवाल सॉल्व हो गया, है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा बीच बीच में, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कम लेंथी होगा और आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो आपको बार बार नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आपको जाना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू 2। तो अगेन हम LHS लेने वाले हैं, तो हमने LHS ले लिया। LHS लेने के बाद अगर आपको ये दिख रहा है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है, ये आपको दिखना चाहिए। अगर आपको ये सब दिखता है तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, अगर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे तो क्वेश्चन फिर 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। ए प्लस बी आ गया और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब
अगर आप लगाते हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है ए माइनस बी, और क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम इसमें लगाएंगे तो ये कॉस ए प्लस साइन ए निकलने वाला है, ए प्लस बी, और क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस का क्या साइन स्क्वायर ए, और माइनस का ए भी आ जाएगा बेटा, तो माइनस का ए भी हमें मिलेगा माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये आ गया। और इसके अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए लिखा है, तो कॉस ए प्लस साइन ए ले लिया है ना, और इसके आगे जाएं तो ये तो कट जाएगा बेटा, प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगेगा तो ए माइनस बी आएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए आ रहा होगा, और क्या आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी आ रहा होगा, तो ए स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस का ए भी हमें मिलने वाला है साइन ए कॉस ए के फॉर्म में, तो साइन ए आ गया कॉस ए आ गया। अब डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, तो ये डिनोमिनेटर आ गया हमारा। तो बेटा इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं बेटा, ये वन हो जाता है, प्रॉपर्टी अभी देखी है हमने, और ये भी 1 हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और प्लस का साइन बीच में है ये वाला प्लस, और फिर इसके बाद आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो अगेन साइन ए कॉस ए एंड माइनस साइन ए कॉस ए, इसको हम हटा सकते हैं, तो 1 प्लस 1 बेटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी लगा के आप कर सकते हो, और इसका आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी रैंडमनेस करता हूँ इसमें, मान लो आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे करोगे, तो मैं वो भी करता हूँ जो आप करोगे, और वहाँ से भी हो सकता है हम आंसर तक पहुँच जाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम ना पहुँच पाएँ, तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन तो चाहिए, है ना। तो आप देखो, हम इसको विदाउट प्रॉपर्टी भी करते हैं और देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो बेटा जब हम इसे विदाउट प्रॉपर्टी करेंगे तो हम सबसे पहले एलसीएम ले रहे होंगे, तो जब हमने एलसीएम लिया तो हमें पता चला नीचे कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, और ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, देखो आपको दिखेगा ये कॉस ए प्लस साइन ए आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा, तो ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और न्यूमरेटर की बात करें ना, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा इधर और ये वाला इधर, तो कॉस ए माइनस साइन ए आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और इसके साथ आएगा क्या कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, ये आ गया, बीच में प्लस का साइन आएगा बेटा, और उसके बाद कॉस ए प्लस साइन ए आ रहा होगा, कॉस ए प्लस साइन ए, और इसके साथ में कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए आ जाएगा, है ना। तो ये लिख लिया हमने कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। अभी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को रखते हैं साइड में और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस का किया तो कॉस की पावर 4 आ जाएगी बेटा, कॉस की पावर 4 आ गया, प्लस क्या आएगा कॉस ए आ जाएगा, साइन क्यूब ए आ जाएगा। फिर आप माइनस साइन का करोगे तो माइनस साइन का कॉस में करोगे तो माइनस का साइन ए आएगा, और क्या आएगा कॉस क्यूब ए आ जाएगा, और माइनस का साइन की पावर 4 ए आ जाएगा। तो आप ये कर सकते हो। इसके बाद इधर आ जाओ तो कॉस की पावर 4 अगेन आने वाला है, तो कॉस की पावर 4 आ गया, और माइनस का कॉस ए आएगा, साइन क्यूब ए आ जाएगा बेटा, है ना। अब साइन का कर लो तो प्लस का साइन ए आ जाएगा, कॉस क्यूब ए आ जाएगा, माइनस का साइन की पावर 4 ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम देखते हैं कि क्या यहाँ से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि हम कॉस की पावर 4 हमें 2 मिले, साइन की पावर 4 भी हमें कितने 2 मिले। अच्छा, कुछ यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, तो कॉस ए साइन की पावर 3 है, कॉस ए साइन की पावर 3 ये कट जाएगा,
और साइन ए कॉस क्यूब ए ये भी कट जाएगा बेटा। तो कॉस 2 है और साइन भी 2 है, तो उसको लिख लेते हैं। तो 2 कॉस की पावर 4 आ जाएगी, 2 को कॉमन ले लिया बेटा, तो कॉस की पावर 4a है ना, माइनस साइन की पावर 4a ये आ चुका है। और नीचे अगर आप देख लो तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा था, तो हमने डिनोमिनेटर भी लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर a आ जाएगा बेटा, और क्या आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर a आ जाएगा। और अगर आप थोड़े से समझदार हो ना तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, और अगेन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, a प्लस बी, मतलब कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, जो कि 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1, और दूसरा वाला जो बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, इससे डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो आपके पास 2 आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 आ जाएगा। तो आप विदाउट प्रॉपर्टी लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर आपको सिंप्लीफाई करना आता है या नहीं, मल्टीप्लाई करना सही से आता है नहीं, ये सब चीज़ें चेक हो रही होंगी। तो कर आप दोनों तरह से सकते हो और आंसर भी आपका आएगा। बट अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, थोड़ा आप अपना टाइम जो है सेव कर सकते हो, है ना। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये हमारे पास है ना। तो ये जो क्वेश्चन है अगेन आपको सेक एंड कॉसेक दे रखा है। तो सेक एंड कॉसेक का मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया है, साइन कॉस में कन्वर्ट किया था। तो अगर हम tan को लिखें तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं बेटा। और अगर आप इस कॉट ए को लिखो तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिख पाओगे, तो ये आ गया। और फिर हम इसके साथ भी एक कहानी करेंगे, तो कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे बेटा, और 1 माइनस tan ए को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिखने वाले हो। ठीक है, इसके बाद क्या करें, इसके बाद एलसीएम लेके रेसिप्रोकल होगा, तो थोड़ा जल्दी करता हूँ। तो ये इधर आएगा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो चलो मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और। तो साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया, इधर साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया बेटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए ये आ गया। और प्लस के साथ आपके पास आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। तो अगेन आपको दिख रहा होगा कि इनमें माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ये बन जाएगा, और कॉस ए जो है वो किसके साथ आ चुका होगा, वो साइन ए माइनस कॉस ए के साथ आ चुका होगा। तो इधर आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इधर बेटा हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये काम मैंने आपको करके दिखाया है। इधर से माइनस निकलेगा वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए, और साइन ए के साथ कॉस ए माइनस साइन ए आना चाहिए था, बट हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो साइन ए माइनस कॉस ए बेटा आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम बन चुके हैं, तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो हमने 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बेटा कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने इसको कॉमन लिया तो आपको दिखेगा क्या, आपको एक ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए दिखने वाला है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है और फिर प्रॉपर्टी लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं आगे। तो बेटा हमने इसको आगे बढ़ाया, तो 1 बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। तो 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए है ना, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें क्या होगा, ये साइन इधर जाएगा और कॉस इधर, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए आ चुका होगा। ठीक है, तो ये आ गया साइन ए कॉस ए।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी अगर आप लगाओ तो आपको पता है ए माइनस बी, मतलब आप इसको देख पा रहे होगे ये आने वाला है साइन ए माइनस कॉस ए, ये आएगा और क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर ये आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ये आएगा बेटा, और क्या आएगा प्लस का साइन ए कॉस ए आ रहा होगा, है ना। तो ये लिख लिया हमने। तो आप देख रहे हो कि इससे हम इसको हटा सकते हैं, सॉरी इससे हम इसको हटा सकते हैं, और जो बचा वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचा है, इसको बेटा हमने 1 लिख लिया, 1 लिख लिया। तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और फिर आप उसको सेपरेट कर लेना। जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो आपको RHS मिल रहा होगा। तो हम इसको सेपरेट और कर लेते हैं। तो 1 बाय साइन ए कॉस ए आ गया, 1 बाय साइन ए कॉस ए आ गया, और क्या आ गया प्लस का साइन ए कॉस ए आएगा, और अपॉन में साइन ए कॉस ए आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1 हो जाने वाली है, और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये कॉसेक, कॉस को ले जाओगे तो सेक, तो कॉसेक ये आ गया, इनटू में सेक ये आ गया, प्लस का 1 आ गया बेटा। तो ये RHS आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो हमें इस तरह से करना था, है ना। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास tan a प्लस 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो हमें क्या मिलने वाला है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक से ही जाएंगे। तो बेसिक से जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, और इधर a माइनस बी का। तो अगर ओपन करोगे आप तो ये आपको मिलेगा tan स्क्वायर ए प्लस का 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, जिसको आप कॉस को ऊपर ले जाओ तो सेक स्क्वायर ही दिखेगा आपको। तो सेक स्क्वायर ही हो गया बेटा, प्लस का क्या आएगा 2 tan ए सेक ए आ जाएगा, क्योंकि 2a भी आता है तो 2 tan ए सेक ए। अच्छा इधर आ जाते हैं, तो इधर भी tan स्क्वायर ए आएगा, और प्लस का सेक स्क्वायर ए आएगा, और फिर माइनस का 2 tan ए सेक ए आपको मिलने वाला है। तो 2 tan ए सेक ए लिख लिया हमने। अच्छा ये कट जाएगा, जैसे ये कटा तो जो बचा उसको लिखते हैं। तो वो tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए है, इसको हमें साइन में लिखना है। तो 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 2 बार लिखा है तो 2 को कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर ए आ गया प्लस का सेक स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब इसको बेटा हमने क्या है साइन में लिखना है। तो पहले हम साइन कॉस में लिखेंगे। तो tan स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे आप, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपको मिलने वाला है क्या 2 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या कॉस स्क्वायर ए। और इस कॉस स्क्वायर ए को ना आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, तो आपका ये सवाल ख़त्म हो जाएगा और आप RHS तक पहुंच चुके होगे। तो इस तरह से करना है, मतलब जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया है, सेकंड में आने के बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का लेवल इम्प्रूव हुआ है, और थोड़ा सा हमको और सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना। तो इस तरह से आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन ये है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4। तो हमें देखते ही समझ में आता है कि हमें साइन में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा कि इसको पकड़ो, और ये क्या है, ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिखा है बेटा ये। तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब इसे आप a माइनस बी के स्क्वायर से ओपन कर लो। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 माइनस का 2ab, तो a इंटू बी, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए आ गया। और इसको और लिख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 साइन स्क्वायर ए, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए से प्लस का 2 साइन स्क्वायर ए कट गया, तो 1 प्लस साइन की पावर 4 ए बचा। तो बेटा ये RHS आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी हम उड़ा चुके हैं 2 लाइन में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 1 प्लस साइन की पावर 4 है। और अगला क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा देख के। तो सबसे पहला काम हमें LCM लेना है। LHS लेके हम LCM ले रहे हैं। LCM लोगे तो आप ये इधर और ये इधर, तो हमने क्या करा, नीचे आ गया हमारे पास कॉस ए
प्लस कॉस बी, ये तो डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस कॉस बी, और इनटू में आ गया साइन ए प्लस साइन बी, ये आ जाएगा। और न्यूमरेटर देखो आप ध्यान से, तो इसको देखो तो ये a प्लस बी लिखा है, और इसको देखो तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, तो साइन ए प्लस साइन बी आएगा, और इसके साथ में क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी आएगा। तो हमने ये लिख लिया, और आगे देखेंगे ये तो क्या आ जाएगा, यही कहानी कॉस के साथ होगी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी आने वाला है, और उसके साथ कॉस ए माइनस कॉस बी आ जाएगा बेटा, है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी आ जाएगा। तो ये लिख लिया। अभी क्या a प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे और बस उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इधर लगाया तो ए स्क्वायर माइनस, तो अभी थोड़ी देर के लिए किस पे फोकस करेंगे, न्यूमरेटर पे। तो साइन स्क्वायर ये आ गया बेटा, और क्या आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर बी आ गया। इधर क्या आएगा, इधर कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा, और माइनस का कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। आप देखते जाओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपने इन दोनों को मर्ज किया, 1 आया, और इन दोनों को मर्ज किया माइनस निकाल के तो 1 आया, 1 माइनस 1 0 आया। नीचे कुछ भी लिखा हो, अगर ऊपर 0 लिखा है इसका मतलब वो 0 है, और नीचे वाला 0 है नहीं, क्योंकि 0 बाय 0 तो बन नहीं रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये आ गया, और फिर आपने माइनस को कॉमन लिया तो आप देख पा रहे होगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर बी मिलेगा, और प्लस का कॉस स्क्वायर बी मिलेगा, और ये भी 1 हो जाता है बेटा। तो ये 1 माइनस 1 आ गया, इसका मतलब ऊपर तो 0 आ गया। अब नीचे आपके पास लिखा है कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। इंटू साइन ए प्लस साइन बी, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो 0 ऊपर है, नीचे साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो ये बनेगा तो 0, तो इसका आंसर भी बच्चों 0 आ रहा होगा। तो ऐसे ये 0 आ रहा है ना। सिंपल क्वेश्चन है, आपको अपना बेसिक फॉलो करते जाना है, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाता है ना। आपको बस अपने बेसिक्स पे भरोसा रखना है कि हमने एलसीएम लिया, उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद हम इनको सेपरेट करने के बाद प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ऊपर 0 बनता हुआ आपको दिखेगा, है ना। इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया, अपने बेसिक्स को बस ग्लोरीफाई किया है ना। हम उनसे करते जा रहे हैं और अपने आप आंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने आप हमें 0 मिल रहा है आरएचएस का। तो ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगेन 1/tan a प्लस कॉट ए हमें बनाना है। तो अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर दें, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दें, तो हम tan तक आसानी से जा सकते हैं। तो हमने इसको लिख लिया 1/sin a लिख लिया, माइनस का साइन ए आ गया, है ना। और इसको देखोगे ना तो 1/cos आ जाएगा, माइनस का cos आ जाएगा, ये आपके पास आ गया है। इसके बाद क्या करना है आपको, साइन का इधर एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही आ जाएगा बेटा, और नीचे आपको मिलेगा क्या, साइन ए। और इधर देख लो तो इधर आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही आएगा, और अपॉन में कॉस ए आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हो, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। और इधर देखोगे ना तो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर कॉस इंटू साइन आ चुका होगा। और इसको आपको 1/tan a प्लस कॉट ए बनाना है, तो आप कैसे बना सकते हो वो देखते हैं। जैसे इधर आया तो कॉस ए आ जाएगा, और इस साइन से आपने एक साइन हटा दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको इसको 1/tan a प्लस कॉट ए बनाना है, तो या तो आप इसके बाद RHS ले लो और साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप साइन ए इंटू कॉस ए को ऐसे लिख सकते हो 1/1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है। और इस 1 को आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो,
तो जैसे ही आप इसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे तो अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसके अपॉन में साइन ए कॉस ए मैंने सेपरेट भी कर दिया, तो साइन ए आ गया कॉस ए आ गया, एक साइन से साइन कट जाएगा, इधर भी साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो ये आपको कैसे दिखेगा 1/tan a प्लस कॉट ए, है ना। आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं चमकता है तो आप यहाँ से क्या करना, RHS लेना और RHS सॉल्व करना, tan a प्लस कॉट ए को सॉल्व करना, साइन कॉस में कन्वर्ट करना और ये लेके आना। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, LHS इक्वल टू RHS ऐसे भी आ सकता है। तो ये भी तरीका हो सकता है। और अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, वो आपके ऊपर है। तो अगला ये सवाल है हमारे पास 1+tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। tan दे रखा है, tan से आपको सेक बनाना है और आपको सीधी सीधी प्रॉपर्टी पता होगी 1+tan स्क्वायर a जो है वो सेक स्क्वायर a के बराबर बेटा होता है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है और आप इसको कर लोगे। तो पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1+tan स्क्वायर a आ गया और क्या आ गया tan स्क्वायर b आ गया, है ना, प्लस 2ab। तो 2a इंटू बी, ये a है और ये पूरा क्या है b है। तो 2 आ गया, tan a आ गया, tan b आ गया, यहाँ तक आ गए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, तो क्या tan स्क्वायर a आएगा और क्या आएगा प्लस का tan स्क्वायर b आएगा और क्या आएगा माइनस का 2ab आएगा, मतलब 2 tan a आ जाएगा और tan b आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हम आ चुके हैं। अभी हमने कहा क्या करें, तो ये और ये तो कट गया, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है ये भी बढ़िया है, तो इन दोनों को मर्ज कर लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो 1+tan स्क्वायर a आया। फिर ठीक है, बाकी के जो दो बचे उनको साथ में लिख लेते हैं। तो tan स्क्वायर b आया और प्लस के साथ क्या आया tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b आया बेटा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि tan स्क्वायर भी कॉमन आते हुए दिख रहा है तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो 1+tan स्क्वायर a आ गया और tan स्क्वायर b बेटा कॉमन आ गया। कॉमन आया तो उसके बाद क्या 1+tan स्क्वायर a, ठीक है। तो 1+tan स्क्वायर a आया। अब इन दोनों में भी 1+tan स्क्वायर a आ गया। तो 1+tan स्क्वायर a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा ना। तो 1+tan स्क्वायर b ये आ गए। अच्छा, इसको फॉर्मूले से आप सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b लिख सकते हो। तो ये आ गया सेक स्क्वायर a इंटू क्या सेक स्क्वायर b। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 लाइन में हुआ है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। कुछ नहीं किया हमने, बेसिक अपनी प्रॉपर्टीज लगाई हैं और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर दिया है ना। तो अगले पे चलते हैं। ये अगला सवाल है बेटा। तो इसमें भी हमें स्टार्टिंग बेसिक से करनी पड़ेगी। अगर आप इसको देखो तो ये a लिखा है, इसको देखो तो ये b लिखा है, बीच में माइनस, इसको देखो तो a, इसको देखो तो b, बीच में प्लस। तो आप डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी a माइनस बी की महक दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी कि वो बनने वाला है ना। अब न्यूमरेटर देखो, ये इधर ये इधर, तो जैसे ये किया ना तो आपको मिलेगा cos a मिलेगा, प्लस का sin a मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। और क्या प्लस का cos a प्लस का sin a माइनस का 1, ये आ गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखना a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, मतलब cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, है ना। cos a प्लस sin a का क्या होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कट गया। cos a प्लस cos a 2 cos a, sin a प्लस sin a 2 sin a। तो क्या किया 2 कॉमन निकाला और लिख दिया cos a प्लस sin a। ये तो न्यूमरेटर की कहानी खत्म। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं। तो a प्लस बी का स्क्वायर नीचे लगेगा पहले तो, है ना। तो ये a है ये b है, बीच में प्लस है, मतलब cos स्क्वायर आने वाला है, प्लस का sin स्क्वायर आने वाला है, प्लस का 2ab आने वाला है बेटा। तो 2 sin a cos a दिखेगा आपको, और क्या दिखेगा माइनस का 1 दिख रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो, आँख खोल के देखो तो आपको ये भी 1 दिखेगा। तो 1 माइनस 1 बेटा ये कट गया।
ठीक है, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 2 बचा ऊपर, cos a बचा, प्लस का sin a बचा, और डिनोमिनेटर में बचा है बेटा 2 sin a cos a, है ना। 2 sin a cos a बचेगा, 2 से 2 हटा सकते हैं, और जो बचा उसको आप सेपरेट कर लो तो आप RHS तक पहुंच जाओगे। cos a के अपॉन में क्या, sin a इंटू cos a। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है sin a, और sin a के अपॉन में क्या, sin a इंटू cos a। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। तो sin a से बेटा sin a कट गया, और इधर cos a से cos a कट गया, तो sin ऊपर गया तो cosec बन गया, और इधर cos ऊपर गया तो sec बन गया। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो, और ये इसका RHS है बेटा। तो सिंपल लग रहे होंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर लो खुद से तो हो सकते हैं, है ना। चलो, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रूविंग आ गई है, और बच्चों को प्रूविंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप देखना कि प्रूविंग भी कितनी सिंपल है। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम LHS से फोकस कर लें तो x² प्लस y² लिखा है, और RHS पे कर लें तो m² प्लस n² लिखा है। हमारे केस में m और n पे ध्यान दिया जाए तो आपको दिख रहा होगा कि सिंपल है वो। m एंड n पे अगर हम फोकस करें, m² प्लस n² पे फोकस करें तो हम ईजिली सवाल को उड़ा देंगे। तो हम फोकस करेंगे किस पे, m पे और n पे। तो हमने RHS उठा लिया और m² प्लस n² हमने लिख लिया। तो m² प्लस n² आ गया। अब m की वैल्यू डालो आप यहाँ पे, तो क्या x cos a आ गया, प्लस का y sin a आ जाएगा बेटा, और इस पे होल पे स्क्वायर लगा हुआ है तो होल पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस का n² n पे आ जाओ तो x sin a आ गया, माइनस का y cos a आ जाएगा, और अगेन होल पे क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हमने लिख लिया। अब क्या a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, इधर a माइनस बी का लगेगा। तो अब बच्चे क्या करते हैं, एक पे लगा देते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे पे लगने वाला है। तो x² cos² a आएगा। एक बात और समझ लो कि cos² a एंड cos a का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। अगर हम cos a का होल स्क्वायर बोल रहे हैं तो उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, cos² a। और दूसरी बात कि अगर हमने cos a लिखा हुआ है ना, तो इस a को समझना, ये cos का क्या है, एंगल है। आप इसको ऐसे मत समझना कि ये cos इंटू a लिखा हुआ है पहले तो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं लिखे हुए हैं। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि वो मल्टीप्लाई में लिखे, नहीं ऐसा नहीं है। इसको हम cos ऑफ a पढ़ते हैं, मतलब cos ऑफ थीटा, cos का ये थीटा है। ये दोनों मिलके अपने आप में एक आइडेंटिटी बनाते हैं, उनकी खुद की एक पहचान है। ठीक है, cos को अगर आप एंगल नहीं दोगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ cos लिखा है तो इस बात का की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको cos के साथ कोई ना कोई एंगल लिखना पड़ेगा, तभी उसका मतलब है। और आप इसको ऐसे बिल्कुल मत समझना कि ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद a² के बाद b² की बारी आई तो y² sin² ये लिख लिया हमने। उसके बाद 2ab की बारी आएगी तो 2 आ गया, अरेंज करके लिख रहे हैं। तो x आएगा, y आएगा, sin a आएगा बेटा, और cos a आएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया पहला वाला। दूसरे पे आते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मतलब x² sin², फिर क्या b² मतलब v² मतलब क्या, b² मतलब y² cos²। फिर उसके बाद क्या, माइनस 2ab। अच्छा, तो x इंटू वाई आएगा, साइन इंटू कॉस आएगा, तो माइनस का 2xy साइन ए आ गया बेटा, और क्या आ गया, कॉस ए आ गया। और आप इसको हटा सकते हो आराम से, है ना। तो ये हो गया। अब आप देखो, ये x² cos² लिखा है, ये x² sin² लिखा है। अगर हमने यहाँ से x² कॉमन लिया तो cos² ए प्लस sin² ए बन चुका होगा, है ना। बाकी के दो को देखो, इसको देखो, इसको देखो। अगर आपने y² कॉमन लिया तो आपको sin² ए प्लस cos² ए मिल रहा होगा, और ये दोनों बातें 1 के बराबर होती हैं। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, और दोनों का जब
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएंगे, तो अपना आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ चुका होगा। तो हमने RHS ले लिया और RHS से LHS निकाल दिया बेटा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपको ऐसे जाना था इसमें। अगला क्वेश्चन अगेन वही, अब हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं बार बार। तो अगला क्वेश्चन ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के साथ। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखो। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉपर्टी कुछ दूसरी लग रही होंगी पर आपको प्रोसीजर वही जाना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की तरफ जाना है आपको। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हो। आप ट्राई करना एंड कमेंट में बताना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, आर साइन ए साइन बी, जेड इक्वल टू आर कॉस ए, और तीनों का सम आर स्क्वायर के बराबर। एकदम सिंपल। एक्स स्क्वायर को देखो, आर स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर बी आ गया बेटा। फिर आप बाय स्क्वायर को देखो तो आर स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, और क्या आएगा, और साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। अगर आप जेड स्क्वायर को देख लो तो जेड स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस वैल्यू पुटिंग करिए। अब क्या करा, इन दोनों को उठाओ, देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो आर स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, जो कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो बचा आपके पास वो देखते हैं अब हम। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इधर था तो वो लिख लिया, इधर 1 आ गया बेटा, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखना आप कितना सिंपल हो रही है बातचीत। आर स्क्वायर फिर से कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस का कॉस स्क्वायर ए आ रहा होगा, और ये बेटा फिर से 1 हो रहा होगा, तो आपके पास क्या बच रहा होगा, आर स्क्वायर बच रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम निकाल चुके। तो ये RHS आ चुका है बेटा। तो इस तरह से हमें वैल्यू पुटिंग करके बस फॉर्मूला फिट करना है। तो अगला देखते हैं। अगला ये हमारे पास n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। तो हम ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो हम इसी को ले लेते हैं, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1। तो n पे आए तो n आ गया sec ए प्लस कॉस ए के। ठीक है, और फिर हमारे पास आया क्या, m स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 की तरफ जाओगे ना तो साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर दिखेगा आपको, होल स्क्वायर, और माइनस का 1। अच्छा, इसको भी समझो कि अगर हम होल पे स्क्वायर लगाते हैं, अगर हम होल पे स्क्वायर लगाते हैं और हम ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों बातें भी बराबर नहीं होती हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप कभी ऐसा मत कर देना कि होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये sec ए प्लस कॉस ए के आ गया, और इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ए स्क्वायर प्लस का क्या, बी स्क्वायर आएगा, प्लस का क्या आएगा, 2a भी आएगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये आ चुका है, माइनस का 1। और आप देखो ये बेटा 1 होता है, तो ये और ये माइनस का 1 कट गया, तो यहाँ पे ये बचेगा। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 कॉस लिख लेंगे, और क्या लिख लेंगे, प्लस का 1 साइन लिख लेंगे। इधर एलसीएम होगा तो ऊपर साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए आ चुका होगा। तो साइन ए आ गया प्लस का कॉस ए आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए आएगा बेटा। और क्या करना है, इधर हमें 2 साइन ए कॉस ए लिखना है, तो हमने 2 साइन ए कॉस ए लिख दिया। तो ये डिनोमिनेटर से फिर से कटने वाला है, ये कट गया, तो 2 बचा और ये बचा, और इसकी जगह बेटा हम m लिख सकते हैं। तो ये 2m के बराबर आ गया, मतलब ये RHS के बराबर आ गया बेटा। अगेन सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपली कर दिया हमने, उड़ा दिया इसको। तो अगला क्वेश्चन ये है, ये लास्ट है, और मैं इसको भी आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी किया है। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और फिर कॉमन वगैरह लेके आइडेंटिटी फिट करना है, तो आपका R स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो करके देखना आप। ये अगेन होमवर्क क्वेश्चन है और मुझे बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर मुझे ये बताओगे ना कि आपने किया है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे भी बनाना है अब, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि आप जब करोगे तो मेरा भी मन होगा कि मैं और वीडियो डालूं या और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा, अगर आप कर रहे हो तो वहाँ से आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होने वाला है।
तो ये अगला क्वेश्चन है, cos a अपॉन cos b इक्वल टू m, cos a अपॉन sin b इक्वल टू n, एंड सो दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। तो हमने LHS फिर से ले लिया। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को देखो आप, अगर आपने m स्क्वायर देखा तो वो क्या इस पे स्क्वायर लगेगा, तो cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b यही आएगा, प्लस n स्क्वायर की बात करें तो cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b ये आ जाएगा। ठीक है, और इनने कहा बेटा आप इसके ब्रैकेट में ना cos स्क्वायर b लिख लो, लिख लिया, ये आ गया। अब यहाँ से हमने cos स्क्वायर a कॉमन लिया, तो cos स्क्वायर a जब आप कॉमन लोगे ना तो आपको दिखेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर b प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर b, है ना, और इधर आ गया cos स्क्वायर b, इधर आपने एलसीएम लिया, ये इधर, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर a, इस cos स्क्वायर b को आगे लिख लेते हैं, तो cos स्क्वायर b आ गया, और जो बचा वो क्या है साइन स्क्वायर b है प्लस का cos स्क्वायर b है, और इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में cos स्क्वायर b है इंटू साइन स्क्वायर b है। ठीक है, ये आ गया, तो ये तो बेटा 1 हो जाएगा। और अगर आप देखो तो ये cos स्क्वायर b आ गया, cos स्क्वायर b से ये कट गया, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b आ गया बेटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, और इसको आप फुल पे इस तरह से लिख सकते हो cos a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर, और अगर आप इसको थोड़ा सा आँख खोल के देख लो तो आप इसे बेटा n स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का RHS है, और इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर भी ख़त्म होता है क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं वो रेगुलर चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस इसमें डालने वाले हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। एंड आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है, आप उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो और लोगों के साथ। अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, है ना, और आगे हम और वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों, और ये आज की क्लास कंप्लीट है। तो थैंक यू सो मच।